गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक क्षितिज भाग 1 का काव्य खंड का दूसरा पाठ वाक करेंगे, जो कि कश्मीरी कवियत्री हैं हमारी ललदेद, उन्होंने लिखा है। वाक का अर्थ बेटा होता है वाणी, यानी इन्होंने अपनी वाणी में क्या कहा है। परमात्मा को ही सब कुछ माना है और इस संसार में रहते हुए कवित्री ये चाहती हैं कि हमें कुछ ऐसे सद्कर्म करने चाहिए जिससे हम प्रभु के घर जब जाएं तो कुछ न कुछ अच्छे कर्म हमारे साथ जाएं। तो उसी संदर्भ में इनकी कविता है ये वाक। थोड़ा सा देखिए ललदेद कवित्री जी के बारे में। इनका जन्म सन 1920 ईस्वी में हुआ, कश्मीर में पाम्पोर जिले के सिमपुरा गांव में। कहाँ बेटा? कश्मीर में पाम्पोर जिले के सिमपुरा गांव में इनका जन्म हुआ। इनको लल्लेश्वरी, लला रिफा नामों से भी जानते हैं। इनके कई नाम थे, मतलब इनको कई नामों से पुकारा जाता था, तो जिसमें लल्लेश्वरी, लला रिफा आदि नाम हैं। इनकी मृत्यु सन 1391 ईस्वी में हो गई। बेटा थोड़ी डिस्टरबेंस है, ये आपका बोर्ड हिल रहा है तो कोई बात नहीं। रचनाओं में इनकी काव्य रचनाएं वाक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। सारी की सारी कविताओं में इन्होंने काव्य शैली में लिखी हैं। विशेषताओं में इन्होंने जो लिखा है तात्कालीन होता है उस समय के बारे में। तात्कालीन जीवन से जुड़ी हुई सभी बातें इन्होंने अपनी वाणी में दी हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए इन्होंने कहा है कि इन सारी चीज़ों को छोड़कर हमें क्या अपनाना चाहिए? भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए। लोक मंगल की भावना, यानी उसमें क्या दिखाई देना चाहिए? लोगों की भलाई के लिए कामना करने की बात कहती हैं। आडंबरों का विरोध करती हैं। आत्मज्ञान से ही स्वयं, और इन्होंने प्रभु को जाना है। आत्मज्ञान मतलब खुद ही, इन्हें खुद ही ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया। ये कहती हैं कि खुद को जब हम जान लेते हैं तभी हम प्रभु को अच्छी तरह जान सकते हैं। भाषा शैली इनकी लोक जीवन से जुड़ी हुई रही है, जिसमें संगीतात्मकता यानी संगीत का पुट, जैसे हम उन्हें गा सकते हैं। इनकी वाणी में, इनके वाक में हमें यत्र तत्र मुहावरे और लोकोक्ति देखने को मिलेंगी और कश्मीरी भाषा का प्रयोग कर रखा है। तो चलिए बेटा देखते हैं इनकी कविता वाक। क्या कहती हैं पहले वाक में? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। देखिए कवित्री क्या कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। यानी जो कच्चे धागे की रस्सी होती है, जैसे वो बहुत जल्दी टूट जाती है, इसी तरह सांसों को, जो अपनी सांस हैं बेटे, जो प्राण हैं, उनका नहीं पता कब चले जाते हैं। तो कवित्री कहती है कि मैं तो ऐसे कच्चे धागे की रस्सी से अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ, यानी अपने सांसों रूपी कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी से मैं क्या कर रही हूँ? अपने जीवन की नाव को खींच रही हूँ, खींचती ही जा रही हूँ। पता नहीं कब, जाने कब सुन मेरी पुकार, लेकिन पता नहीं कब मेरी पुकार को प्रभु सुनेंगे और मुझे इस भव सागर यानी संसार रूपी सागर से पार कराएंगे। कवित्री यहाँ रहकर ऊब चुकी हैं, कहती हैं अब मेरा मन यहाँ नहीं लगता, मैं तो प्रभु के घर जाना चाहती हूँ, जाने वो कब मेरी पुकार सुनेंगे और कब मुझे इस संसार से पार करवाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, और क्या कहती हैं कि जिस तरह से
कच्चे मिट्टी के सकोरे से पानी रिश्ता रहता है, इसी तरह हमारा जो शरीर है ये भी कच्चे मिट्टी के सकोरे के समान है। इसमें से भी हमारे जो सांसें हैं वो पानी के समान टपकती रहती हैं। हम चाहे कितने भी कोशिश कर लें, जो समय है वो भागता चला जाता है। तो क्या कहा है कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मैं कितने ही भी प्रयास कर रही हूँ, मैं कितनी ही कोशिश करती हूँ, लेकिन सब व्यर्थ हैं और इस जीवन से पानी उसी तरह टपकता जा रहा है, यानी ये जीवन उसी तरह खत्म होता जा रहा है जिस प्रकार सकोरे से पानी रिश्ता रहता है। जी में उठती रह हुक। कवित्री कहती है मेरे जी में, मतलब मेरे मन में बार बार हुक उठती है कि पता नहीं कब प्रभु मुझे बुलाएंगे, घर जाने की चाह है गेरे। और उस हुक में क्या है, उस प्रभु के घर को कवित्री अपना घर मानते हुए कहती हैं कि मैं पता नहीं कब उस घर जा पाऊंगी, मेरे मन में बार बार वहाँ जाने की हुक उठती है। तो देखिए एक बार फिर कवित्री कहती हैं कि मैं अपने जीवन में सांसों रूपी कच्चे धागे से बनी रस्सी से अपने इस जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। पता नहीं कब भगवान मेरी पुकार सुनकर मुझे इस संसार से पार लगाएंगे। मैं जितने भी प्रयास करती हूँ वो सब विफल हो रहे हैं, यानी उनका कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा मुझे। इसी तरह से सांसें घटती जाती हैं जिस तरह से किसी कच्चे सकोरे से पानी रिश्ता चला जा रहा है। मेरे जी में बार बार ये हुक उठती है कि पता नहीं प्रभु कब मुझे बुलाएंगे, मुझे तो उस घर जाने की चाह ने घेर रखा है। तो आपसे बेटा पूछेंगे ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, तो आप बता सकते हैं वाक से ली गई हैं। आप अपनी पुस्तक का नाम बताएंगे, पहले प्रसंग में अगर पूछते हैं कविता का नाम पूछते हैं वाक बताएंगे, कवित्री का नाम पूछते हैं तो ललदेद बताएंगे। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी भाषा की कवित्री हैं, तो ये कश्मीरी भाषा की कवित्री हैं। कौन सी भाषा की हैं, कश्मीरी भाषा की हैं। इन और देखिए व्याख्या आप ऐसे ही बता सकते हैं। इसमें एक प्रश्न बन सकता है घर जाने की चाह है घेरे में कौन से घर की ओर संकेत करती हैं कवित्री, तो प्रभु के घर यानी परमात्मा के घर जाने की बात करती हैं। अगला देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। देखिए क्या कहा कवित्री ने कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तू कुछ भी चीज़ खा ले, कुछ भी कर ले तो कुछ नहीं मिलेगा तुझे, कुछ प्राप्त नहीं होगा। चाहे तू मंदिरों में बैठ के कुछ भी कर तब भी कुछ नहीं मिलना, न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर तू ये दिखाएगा कि मैं तो उपवास करता हूँ, व्रत करता हूँ, मैं तो भगवान के नाम पे मैंने इतने दिन महीना 2-2 महीना मैंने अनाज त्याग दिया, मैंने ये कर दिया, तो उससे भी कुछ नहीं मिलेगा। उससे क्या हो जाएगा, तू अहंकारी बन जाएगा, तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा कि अरे मैं तो बहुत बड़ा पंडित बन गया हूँ, मैंने इतने दिन से कुछ नहीं खाया। तो इसलिए कहती हैं कि खा खा कर भी कुछ नहीं होगा, और अगर नहीं खाएगा, व्रत उपवास आदि करेगा, तब भी कुछ नहीं मिलेगा, जबकि तू अहंकारी और बन जाएगा, घमंडी बन जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, यानी तुझे क्या करना है, समानता की भावना रखनी है। सम मतलब अंदर और बाहर की जो तेरी इंद्रियां हैं उनमें बराबर तारतम्य रख, मतलब समानता रख, तभी संभावी होगा, तभी तेरे अंदर समानता की भावना आएंगी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और जो मन रूपी हमने दरवाजे पर कुंडी लगा रखी है वो भी तभी खुलेगी, यानी तू नहीं खाएगा तब भी तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू अहंकारी और बन जाएगा। अगर ज़्यादा भी खाएगा तब भी तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए सम खा, सम मतलब सहज रह। सम को हम कई तरह से ले सकते हैं। सम में क्या है कि आपको अंदर और बाहर एक जैसा रहना है, आपको अंदर से भी एक तरह से हम क्या कहते हैं कि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, सत्य पर रहो। अगर मांसाहारी जो लोग होते हैं, एक जीव को मार कर खाना कहाँ तक ठीक है। कवित्री कहती हैं कि सब इन चीज़ों से दूर रह के और अंदर से भी उतने ही स्वच्छ और साफ रहो और बाहर से भी वैसे ही रहो,
तब जाकर क्या होगी, समानता की भावना आप में आएगी। तभी आपके इस मन पर जो सांकल लगी हुई है, जो बेड़ियां चढ़ी हुई हैं, जो ये अंधविश्वास रूपी बेड़ियां लगी हुई हैं, तुम जकड़े हुए हो इन चीज़ों में, ये सब तभी खुलेंगी जब तुम समानता की भावना को अच्छी तरह समझ जाओगे। तीसरा देखिए, कवित्री कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब देखिए कवित्री ने कितनी बड़ी बात कही कि आई सीधी राह से। तो देखो बच्चों, जब जन्म होता है तो उस समय जो बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है, वो एक तरह से भगवान का ही रूप होता है। उसे इस संसार की किसी भी छल कपट धोखे प्रपंच से कुछ नहीं लेना देना होता। वो एक बिल्कुल पवित्र आत्मा के समान होता है। और कहती है कि जब मैं आई थी इस संसार में तो सीधी राह आई थी, मतलब बिल्कुल सत्य पर टिकी हुई थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन गई न सीधी राह। लेकिन जब मैंने इस जीवन को जिया तो कुछ न कुछ ऐसा करते चले गए हम, ऐसा करती चली गई मैं कि वो राह सीधी नहीं रही, यानी मैंने भी कुछ न कुछ न चाहते हुए भी पाप कर दिए हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना। कवित्री कहती हैं कि मैं एक तरह से, ये सुषुम सेतु बेटा एक नाड़ी बोली जाती है, सुषुम्ना नाड़ी, जिसको हम नाक के बीच के ब्रह्मारंध्र बोलते हैं इसको, यहाँ पर स्थित होती है। तो कहा है कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी, कि मैंने पूरा ध्यान लगा लिया, मैं बिल्कुल अपने ब्रह्मरंध्र तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी क्या हुआ, दिन तो बीतते चले गए। जेब टटोली, मैंने कोशिश तो की, मैं अपनी नाड़ियों को बस में रखा और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे जीवन रूपी सांसें चलती गई तो जीवन रूपी दिन बीत गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, और अब जब मैं मरने वाली हूँ, यानी मेरा ऊपर से बुलावा आने वाला है, तो मैंने जेब टटोल कर देखा, मेरे पास कुछ मिला ही नहीं। जेब टटोली कोड़ी न पाई, यानी कवित्री क्या कहती है कि मैंने कोशिश तो बहुत की धर्म वगैरह कार्य करने की, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, मतलब मैंने अच्छे काम भी किए, अपने अंतरात्मा से, अपने ब्रह्मरंध्र से सोचकर अच्छे काम भी किए, लेकिन मैं जैसे सीधी राह से आई थी वैसे ना तो सीधी राह से जा पाई हूँ। और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये जो दिन था ये बीत चुका है, मेरा जीवन ढल चुका है। और अब मैं जब जेब टटोल के देख रही हूँ तो इसमें कोई कौड़ी भी नहीं है, मतलब कोई भी पैसा नहीं है। माझी को दूं क्या उतराई। अब देखिए, एक बात होती, माझी किसे कहते हैं बेटा, नाविक को। जैसे जो बड़े बड़े नदियाँ और समुद्र आदि होते हैं ना, तो जब उनमें से एक कोने से दूसरे कोने पे जाना होता है या कहीं भी समुद्र में, तो नाविक लेके जाता है, माझी लेके जाता है। तो यानी कि जिस तरह से नाव को पार कराने का काम माझी करता है, उसी तरह हमारे जीवन रूपी इस नाव को पार कौन करवाते हैं, भगवान करवाते हैं। तो माझी का काम कौन कर रहे हैं, नाविक का परमात्मा कर रहे हैं। तो कवित्री कहती हैं कि जब मैंने जेब टटोली तो उसमें मुझे कौड़ी भी नहीं मिली, तो मैं उस प्रभु को उतराई के रूप में, मतलब कुछ तो देना पड़ता है जब नाविक हमें लेके जाता है, तो अब मैं उन्हें क्या दूं। अब देखिए अगला है, क्या कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही। क्या कहती हैं, देखिए, थल थल में बसता है शिव ही। थल थल मतलब सब जगह शिव जी ही बसते हैं। वो ईश्वर को शिव के रूप में देखती हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो क्या कह दिया कि हर जगह जब वही शिव, वही परमात्मा, वही ईश्वर बसते हैं, तो तू उसमें क्यों भेद करता है हे मानव, तू उसमें भेद क्यों करता है, कौन हिंदू कौन मुसलमान, ऐसा क्यों करता है कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, जब हर जगह वही परमात्मा निवास करते हैं, तो तू उन्हें हिंदू और मुसलमानों में क्यों बांटता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। देखिए क्या कहा कवित्री ने कि अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि है, तुझमें ज्ञान है, तो पहले खुद को जान। खुद को जानेगा वही है साहिब से पहचान। और जिस दिन तू अपने आप को, अपने स्वयं को, अपने अस्तित्व को समझ जाएगा, उसी दिन तू परमात्मा को अच्छी तरह से जान पाएगा। देखिए कैसे, क्या कह रही हैं कि हर जगह जब वही शिव, वही परमात्मा, वही ईश्वर बसते हैं, तो हर जगह
उन्हीं की द्वारा की गई रचना के रूप में हम लोग हैं। तो हे मानव, हे आदमी, तू इनको हिंदू मुसलमान में क्यों बांटता है? भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। और अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो सबसे पहले अपने आप को ज्ञान जान ले। जब तू अपने आप को जान लेगा तभी तू ईश्वर को अच्छे प्रकार से जान पाएगा। अब देखिए, इसी तरह इसमें भी पूछा जा सकता है कि कवियत्री क्या कहती है, हर जगह कौन पाए जाते हैं? थल थल में कौन है? शिव हैं। उन्होंने क्या कहा कि अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो खुद को जान, और अगर खुद को जान लेगा तो क्या होगा? भगवान को जान पाएगा। तो यही आपकी कविता थी बेटा, कवित्री ललदेद के द्वारा लिखी गई वाक। तो बेटे, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ दिक्कत रहती है तब भी आप प्रश्न पूछें कमेंट बॉक्स में जाके। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको, जब तुम सब्सक्राइब करोगे बेटा तभी तुम्हारे पास नई वीडियो आएंगी, और नई वीडियो आएंगी तो तुम्हें जो भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उनको शॉर्ट आउट करूँगी। अब इसमें एक और देखिए, एक चीज़ आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि इसका भावार्थ बताइए। तो आप इसके जो भाव है वो क्या है कि ईश्वर क्या है? सर्वव्यापक है। ईश्वर सभी जगह है, और उसे किस चीज़ से प्राप्त किया जा सकता है? आत्मज्ञान से। तो आप ये बताएंगे इसका भावार्थ। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें शिल्प सौंदर्य क्या है? तो ये वाक शैली में लिखा हुआ है। और थल थल में पूछ लें कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये इस तरह से इसमें से छोटे प्रश्न भी बनते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग इसे ध्यान से सुन के अपनी बुक्स में से भी पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।